नमस्कार, द पब्लिश में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं वरुण शर्मा। इस समय मेरे साथ शुभम खजूरिया हैं जो कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम के बेहतरीन ओपनिंग बल्लेबाज हैं और अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप भी जो है वो खेल चुके हैं और जम्मू कश्मीर का नाम इन्होंने रोशन किया है और विजय हज़ारे ट्रॉफी में बेहतरीन बल्लेबाजी इन्होंने की है। और आज इनसे खास मुलाकात करने के लिए यहाँ पर पहुँचे और ये खुद खेलते भी हैं और दूसरे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित भी करते हैं ताकि वो भी जम्मू कश्मीर के लिए और हिंदुस्तान के लिए खेल सके। और मेरे पीछे ये तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये शुभम खजूरिया की अपनी क्रिकेट एकेडमी है। यहाँ पर बहुत सारे युवा जो हैं वो यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं और इन्हीं में से कुछ युवा होंगे जो देश को रिप्रेजेंट करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करेंगे। शुभम खजूरिया से बातचीत करते हैं। शुभम, सब पहले तो आपका बहुत स्वागत है आपका। बिल्कुल, थैंक यू सर। शुभम जी, आप लंबे समय से जम्मू कश्मीर के लिए खेल रहे हैं, आपने बहुत सारे मैचेस आपने जिताए भी हैं और खेले भी हैं और विजय हज़ारे ट्रॉफी में हमने देखा कि आपने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है। आईपीएल ऑक्शंस की अगर मैं बात करूं तो सबसे 35वां रैंक शायद आपका था, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाई। कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर के 3 युवा खिलाड़ी सिलेक्ट हुए हैं लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्या लगता है कि कहाँ कुछ रह गया? परफॉर्मेंस तो अच्छी थी और उम्मीद कर रहा था कि आईपीएल में इस बार सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक है, नहीं हुई। अपनी तरफ से अगले साल और बेटर परफॉर्म करूँगा। मेरा यही मानना है कि अगर आपने परफॉर्म किया और आपकी सिलेक्शन नहीं हुई है तो अगले साल आप और मेहनत करो और बेटर परफॉर्म करो और इतना परफॉर्म कर दो कि आपको फ्रेंचाइज को लेना पड़े, मतलब एक मजबूरी सी बनवा दो कि आपको वो सिलेक्ट करेंगे। लेकिन शुभम, हमने देखा कि जो ऑक्शन थी जम्मू कश्मीर के जितने भी खिलाड़ी सबसे टॉप पे आप थे और विजय हज़ारे ट्रॉफी में आपने सेंचुरी भी की है, लगातार आपने अच्छा प्रदर्शन भी वहाँ पर किया है। तो जब इतना अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद अगर सिलेक्शन नहीं होती तो दुख लगता होगा? नहीं, हाँ, दुख तो लगता ही है। वो दुख पर वो 1-2 दिन का था क्योंकि मैं रणजी ट्रॉफी खेल रहा था जब ऑक्शन हुई थी, तो वो मैं 1-2 दिन हुआ, उसके बाद दोबारा उसी क्रिकेट मोड में चला गया क्योंकि रणजी ट्रॉफी और कैप्टन अपॉइंट हो गया था ऑक्शन के जस्ट बाद, तो फिर एक नया रोल मिल गया था तो फिर उसी में बिजी हो गया। अभी सीज़न ख़त्म हुआ है तो मैं अभी जब उस बारे में सोचता हूँ तो अभी मेरे को दुख होता है काफ़ी कि नाम नहीं आया। पर अब फिर मैं यही देखता हूँ कि अब नेक्स्ट ईयर मैं ऐसा क्या करूँ, अपनी गेम में ऐसा इम्प्रूवमेंट क्या लेके आऊँ कि चीज़ें और इजी हो जाएं, मैं ज़्यादा परफॉर्म करूं और फ्रेंचाइज का ध्यान मेरे ऊपर और ज़्यादा आए। मैंने देखा कि विजय हज़ारे ट्रॉफी में आपका मैंने स्कोर कार्ड मैंने आपका देखा तो सेंचुरीज भी आपने लगाई हैं, लेकिन 70s के बीच में 70 और 80 के बीच में आप काफ़ी बारी आउट हुए। क्या कुछ नर्वसनेस थी या कुछ ऐसा वहाँ पर रह गया कि आप सेंचुरी तक नहीं जा पाए? 4 मैचेस में मैं बैक टू बैक 70 और 80s में आउट हुआ हूँ। 2 बार तो मैं उसमें रन आउट हुआ हूँ। तो नर्वसनेस का तो नहीं था, बट हाँ 70s 80s में आउट हुआ हूँ, वो मैं कन्वर्ट कर सकता था 100। और मेरे को अभी वही फील होता है कि वो जो मैंने 4 मैचेस में 70 किया उसके बाद एक 100 किया, अगर मैं वो 4 70s 80s को 100 में कन्वर्ट करता और मेरे 500 होते तो वो क्या मैं आईपीएल में फिर मेरे को नहीं लगता कि कुछ रह जाता कि मैं सिलेक्ट ना होता। तो वही जो मैं कह रहा हूँ कि अगले साल और बेटर करने की बात कर रहा हूँ वो यही है कि अगर मैंने वो उन 4 70s को 100 में कन्वर्ट किया होता तो मेरी सिलेक्शन पक्की थी। तो वही है, कुछ गलतियां आपसे होती हैं। आप ठीक है, मैंने अच्छा परफॉर्म किया पर आपके में कुछ ना कुछ आप ऐसी गलती कर देते हो जिससे आप थोड़ा सा पीछे रह जाते हो, तो वो गलतियां इंप्रूव करो और अगले साल और बेटर करो। फ्रेंचाइजियों ने इस बार जो ऑलराउंडर हैं उन्हें ज़्यादा जो है वो चिन्हित किया है। अगर मैं विवरांत की बात करूँ तो बेहतरीन बल्लेबाज भी हैं और बॉलिंग भी वो अच्छी करते हैं। तो क्या लगता है कि अब जो उन्होंने सिलेक्शन की है, जो ऑलराउंडर्स उन्होंने ली हैं, तो क्या ऑलराउंडर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी है? नहीं, इस बार मिनी ऑक्शन में ऐसा था कि ऑलराउंडर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस मिली है, पर फिर एंड ऑफ द डे वही बात है कि अगर मैंने वही कुछ रन थोड़े और ज़्यादा बनाए होते तो ठीक है, मेरी भी सिलेक्शन हो सकती थी। पर अब वो निकल गया टाइम, अब नेक्स्ट ईयर और बेटर करने का टाइम और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। हम चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि हम शुभम खजूरिया का अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो है वो बैटिंग करते हुए देखें। मेहनत कभी आप ये कह ही नहीं सकते कि मेहनत कम करनी है, या मेहनत हर ईयर बाय ईयर आपको बढ़ानी पड़ेगी। अगर आपको इस प्रोफेशनल क्रिकेट में आगे ग्रो करना है, एक जगह से अगले जगह पे जाना है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। और अभी आप जैसे कह रहे हैं कि और मेहनत, मैं कह रहा हूँ अभी बहुत मेहनत करने बाकी है। आईपीएल खाली सिलेक्ट ही नहीं होना है, आईपीएल में परफॉर्म भी करना है। तो ठीक है, अगर इस साल नहीं हुआ, अगले साल ऐसी मेहनत करूँगा कि आईपीएल सिलेक्ट ना हो, आईपीएल में जब मौका मिले तो उसमें मैं परफॉर्म करूँ और इंडियन टीम के लिए खेलूँ। बिल्कुल, आपने सही कहा कि इस समय मौजूदा
मौजूदा जम्मू कश्मीर क्रिकेट की अगर मैं बात करूँ तो बहुत बेहतरीन खिलाड़ी जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खेल रहे हैं। मैं अब्दुल समद की बात करूँ, उमरान की अगर बात करूँ तो बेहतरीन प्रदर्शन उन्होंने किया है। इस बार IPL में 5 जम्मू कश्मीर के प्लेयर जो अब खेलते हुए नजर आएंगे। क्या लगता है कि इरफान पठान के आने के बाद जब वो मेंटर बने जम्मू कश्मीर टीम की तो कुछ बदलाव आया जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों के बीच? आप देखिए कि इरफान पठान के आने से पहले हमारे स्टेट में 2 IPL प्लेयर थे, एक मंजूर पांडव और एक परवेज़ रसूल। उन्होंने अब्दुल समद को सपोर्ट किया, रासिक सलाम खेला। हमारे 6-7 लड़के नेट बॉलर्स गए, जैसे ये आकिम नवी, मुश्तबा यूसुफ, काफ़ी लड़के नेट बॉलर्स गए। और उसके बाद अब ये प्रोसेस उन्होंने बस एक रास्ता खोला। आगे अब्दुल समद ने उमरान को सपोर्ट किया, अब विवरान को सपोर्ट किया है, तो अब एक रास्ता खुल गया है। और आप अभी 5 देख रहे हैं, अभी इस साल 5 लड़के खेले हैं। अब देखना कि अगले साल और लड़के खेलेंगे और एक टाइम आएगा कि J&K में 20-25 IPL प्लेयर होंगे, 4 लड़के या 3 लड़के इंडिया के लिए खेल रहे होंगे। अविनाश का भी सिलेक्शन हुआ है, तेज बॉल फेंकते 140 तक की वो स्पीड करते हैं, उनका भी IPL में सिलेक्शन हुआ है। मैंने अविनाश को खेला नहीं है, बट मैंने उसकी काफ़ी वीडियोस देखी हैं। शुभम पुंडीर से मेरी बात हुई थी, वो भी बता रहे थे कि अविनाश बहुत ही अच्छे बॉलर हैं, तेज़ बॉल डालते हैं। तो वही है, जैसे उमरान खेला, उसने एक रास्ता खोला तेज़ फास्ट बॉलर्स के लिए, तो अविनाश सेलेक्ट हुए हैं। अभी मैं होप करता हूँ कि वो भी इस IPL में खेलें, डालें 140 150 डालें और इस J&K का नाम रोशन करें। एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, विवरांत, उमरान और अब्दुल एक ही टीम में खेलते हुए नजर आएंगे। हैदराबाद ने उन तीनों प्लेयर्स को ली है। क्या लगता है कि जब वो तीनों इकट्ठे खेलेंगे तो जम्मू कश्मीर का नाम कितना रोशन होगा, जब एक ही टीम में 3 प्लेयर जम्मू कश्मीर के खेलेंगे? उससे ज़्यादा प्राउड मोमेंट कुछ नहीं हो सकता कि जब उमरान, समद और विवरान एक डे पे एक की मैच में प्लेइंग 11 में 3 J&K के प्लेयर IPL में खेल रहे होंगे एक ही टीम में, तो उससे ज़्यादा प्राउड मोमेंट कुछ नहीं हो सकता। और मैं वेट करूँगा इस मोमेंट का, और होगा डेफिनेटली होगा। और उस दिन पूरा J&K बस देखेगा कि 3 J&K के प्लेयर जब खेलेंगे तो अच्छा मज़ा आएगा। बिल्कुल सही कहा। आपके इसकी बात करेंगे जो आप बच्चों को यहाँ पर सिखाते हैं, क्या कुछ खास है आपके इस एकेडमी में, क्या कुछ बच्चों को सिखाया जाता है यहाँ पर? ख़ास यही है कि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए क्रिकेट में छोटे बच्चों को, बड़ों को, वो सब हमारे पास है। हमारा एक ग्राउंड भी है विजयपुर में, वहाँ पे हम मैचेस खेलते हैं। और मेरा एकेडमी खोलने का मेन यही था कि जो चीज़ें मेरे टाइम पे नहीं मिली, जो इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे नहीं मिला, वो इन बच्चों को मिलना चाहिए, क्योंकि टैलेंट की कोई कमी नहीं है J&K में। और उसके अलावा एकेडमी खोलने का एक और भी मेन था कि क्रिकेट ही खेला है पूरी उम्र, और अब उसी को आगे कंट्रीब्यूट करने का ही है। शुभ, आपको लगता है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप सभी प्लेयरों को उस समय मिला होता तो आज जम्मू कश्मीर से कई बड़े खिलाड़ी आज जम्मू कश्मीर से निकले होते, अगर इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर आज बच्चों को मिल रहा है? नहीं, ऐसा तो है, बिल्कुल है। पर अब उस चीज़ पे हम कंप्लेंट नहीं कर सकते, अब वो टाइम चला गया। अगर पर इंफ्रास्ट्रक्चर उस टाइम पे ऐसा होता, मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली, मैं उस टाइम पे जो सीमेंटेड विकेट्स पे खेल के प्रैक्टिस करता था, अगर मैं उस टाइम पे टर्फ विकेट्स पे खेलता, टर्फ विकेट पे मैचेस खेला होता, तो मेरी भी गेम जो इतने सालों के बाद इस लेवल पे पहुंची है, ये हो सकता था मैं 4 साल पहले ऐसी बैटिंग कर रहा होता। तो वो तो फ़र्क तो पड़ता है, पर ठीक है, अब जैसा था वैसा ही है। आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर का हर एक व्यक्ति जो आपको जानता है वो आपको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खेलता हुआ देखना चाहता है, तो उम्मीद है कि अगले IPL में आपका नाम आएगा, जब अंतर्राष्ट्रीय टीम में आपका चीज़, उनका बेहतरीन बैट्समैन है आप। नहीं, बिल्कुल, और उसके लिए जितनी मेहनत करनी पड़ेगी मैं उतनी करूँगा। और ये मेरा खुद का भी है, गोल है कि अगले साल, अब जो इतने साल हो गए, ठीक है, नहीं आया, नाम परफॉर्म किया, बस ठीक है, उसको सब साइड रख के नेक्स्ट ईयर कुछ बड़ा परफॉर्म करना है और खेलना ही खेलना है, वैसा। शुभम से बातचीत करने के, तो शुभम खजूरिया से आज हमने खास बातचीत की है। हम उनकी एकेडमी में यहाँ पर आए हैं, जहाँ पर वो बेहतरीन बच्चों को यहाँ पर प्रैक्टिस करवाते हैं, और शुभम खजूरिया ने जम्मू कश्मीर का नाम जो है वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो है वो रोशन किया। और मुझे उम्मीद है शुभम खजूरिया से कि वो आने वाले समय में हमें जो है वो जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बैटिंग करते हुए हमें नजर आएंगे। बने रहना पब्लिश के साथ, धन्यवाद।